26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का दिन दोस्तों। महाशिवरात्रि के दिन पे कोई दूध, कोई दही, कोई शक्कर और कोई देसी घी भोलेनाथ के ऊपर अर्पण करता है दोस्तों। और ये दिन अपने आप में इतना पावन है कि आप अगर कुंडली के राहु, केतु, शनि या किसी भी ग्रह दोष से पीड़ित हैं तो इस दिन किया हुआ उपाय आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार हम अपनी जन्म कुंडली के उपाय तो करते हैं, लेकिन जब कोई बड़े दिन, कोई पावन दिन आते हैं तो उस दिन किए हुए उपाय आपके जीवन की दिशा को भी बदल सकते हैं दोस्तों। तो इस दिन कौन से उपाय करें कि आपकी जीवन में पापी ग्रह शांत हो और अच्छे ग्रह बलवान हो कि आपके जीवन की दिशा को बदल सके। तो एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम। आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। 11:08 पे महाशिवरात्रि का दिन जो टाइमिंग रहेगी वो ये है। और आप इस दिन क्या करें कि कुंडली के चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु या कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12 या फिर कुंडली के दिशा के अनुसार आपके जीवन में ग्रह दोष पीड़ित है या कोई आपकी कुंडली में पितर दोष है या कुंडली में माता का ऋण लगा हुआ है, जॉब, शादी या किसी भी उलझन में आप अभी चल रहे हो, मेंटल स्ट्रेस आपका बिगड़ चुका है, तो क्या उपाय करेंगे? 5-6 उपाय मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने ये उपाय कर लिए, यकीन मानिए दोस्तों, असर जो है वो 24 घंटे में देखने को मिलता है दोस्तों। महाशिवरात्रि के दिन पे हमें पता है कि हमें चंद्रमा की पूजा करनी है, हमें चंद्रमा को बलवान करना है। और चंद्रमा के जो देवता है वो है प्रभु शिव भोलेनाथ जी। तो शिवलिंग के ऊपर जल और दूध ये तो आपने अर्पण करना ही करना है दोस्तों, इसके बिना तो हम आगे चल ही नहीं सकते। दूसरा, अगर आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार में क्लेश ज्यादा है, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट ज्यादा है, घर से बीमारियां आपके निकल नहीं रही हैं, या आपको लगता है कि आपको नजरें बहुत लगती हैं, आपके काम ही नहीं बनते, तो उस दिशा के अंदर अगर आप दूध और शहद मिक्स करके शिवलिंग के ऊपर अर्पण करते हैं तो इससे भी आपकी समस्त ये गृहस्थी के संबंधित परेशानियां, घर परिवार के संबंधित परेशानियां और हेल्थ के संबंधित परेशानियां जो हैं वो दूर हो सकती हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आपके जीवन में आपको जॉब की समस्या है, जॉब नहीं लग रही है आपकी, आपने इंटरव्यू के ऊपर इंटरव्यू दे चुके हैं, आगे से जवाब ही नहीं आ रहा आपको, या घर बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी कोई काम नहीं चल रहा आपका, और जॉब की समस्या को लेके आपकी अगर जॉब लग भी गई है लेकिन प्रमोशन नहीं हो रही है, सीनियर से बनती नहीं है, तो उस कैटेगरी के अंदर 400 ग्राम गुड़ अगर आप मंदिर में शिवलिंग पे अर्पण करते हैं तो इससे भी समस्त जॉब से संबंधित परेशानियों का आपका हल होता है दोस्तों। धन की समस्या अगर आपके ऊपर है, अचानक आपको धन चाहिए, अचानक आपको लगता है कि पैसे की जरूरत पड़ गई है और पैसा आपके पास कहीं किसी भी सोर्स से नहीं आ रहा, तो उस कैटेगरी के अंदर अगर आप 400 ग्राम चने की दाल मंदिर में शिवलिंग के पास अर्पण करते हैं तो इससे भी जीवन की दिशा आपकी बदल सकती है। तो ये उपाय भी आप कल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है और आपकी मियां बीबी के कलेश जो है हल्के फुल्के चल रहे हैं, या फिर आपकी शादी की समस्या में आपको रिश्ते तो आते हैं लेकिन शादी नहीं हो पाती दोस्तों, और रिश्ते आने के बाद आपका अगला स्टेप जो होता है वो होता है कि बात कब बनेगी, कब इंप्लीमेंटेशन होगा। तो उस प्रक्रिया में अगर आप लड़का हैं या लड़की हैं तो कैटेगरी के अनुसार अगर आप 400 ग्राम दही जो है वो शिवलिंग के ऊपर अर्पण करते हैं दोस्तों, तो इससे भी भोलेनाथ की कृपा के ऊपर बरसेगी और शुक्र ग्रह आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ये उपाय भी आप महाशिवरात्रि के दिन पे कर सकते हैं। अब बात करूंगा कुंडली के लगे हुए दोषों के बारे में। चंद्रमा शनि इकट्ठे हैं, चंद्रमा राहु इकट्ठे हैं, चंद्रमा केतु इकट्ठे हैं, कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12 का बैठा है, अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है तो इस दिशा में आपने एक गिलास पानी लेना है दोस्तों, उसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध जो है वो मिक्स कर देना है। अब उसके अंदर आपने व्हाइट तिल और काले तिल, ये दोनों राहु केतु को आपने चंद्रमा के अंदर मिला देना है जो दूध है, और इस चीज को आपने भोलेनाथ के ऊपर कम से कम 21 बार या 11 बार जो है वो गिलास आपने उसके ऊपर गड़वी के रूप में जो भी आप लोगे वो आपने उसके ऊपर चढ़ाना है।
और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप जो है वो आपने करते रहना है। दोस्तों यकीन मानिए, कुंडली में अगर आपके काल सर्प दोष भी होगा ना, और कुंडली में चंद्रमा कितना भी पीड़ित होगा, वो भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा इस उपाय के बाद। तो कुंडली में इस दिन काल सर्प दोष की पूजा भी होती है। लोग चांदी के नाग नागिन जो है वो भी शिवलिंग के ऊपर अर्पण करते हैं, लेकिन उसकी विधि जो होती है वो अलग पूजा कैटेगरी के अंदर होती है। कुंडली में किसी भी दोष, ग्रह दोष से पीड़ित है, तो अगर आप दूध के अंदर सफेद और काले तिल मिला के भी भोलेनाथ को अर्पण करते हैं तो इस दिन आपकी कल्याण होना निश्चित है। बाकी आम केसेस में हम बेल पत्थर जो है वो भी अर्पण करते हैं, शक्कर जो है वो अर्पण करते हैं। तो कहीं ना कहीं पंच धातु में अगर दूध, दही, पानी, देसी घी और शक्कर मिला के भी आप शिवलिंग पे अर्पण करते हैं तो इस दिन को आप पावन बना सकते हैं। और कुंडली के मंगल, शुक्र, चंद्र, राहु, केतु, शनि के प्रभावों से आप दूर हो सकते हैं। तो ये उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन पे जरूर करिए और अपने जीवन की दिशा को जो है वो बदल सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद सभी का। आने वाली वीडियोस में हम अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहें, आगे बढ़ें और दान पुण्य करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।